प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। मेरे परम पिता परमेश्वर गुरु पा के श्री चरणों का ध्यान करते हुए और गुरु जी महाराज का पावन मंत्र जाप करते हुए आज के सत्संग की शुरुआत करेंगे संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। साथ आज का सत्संग शुरू करेंगे संगत जी। और ये सत्संग संगत जी द्वारा व्हाट्सएप पर ऑडियो फॉर्म में प्राप्त सत्संग है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट है 0045। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं गुरु जी की संगत दिल्ली मालवीय नगर से हूँ। आज मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। बीच में मैं अपना सत्संग बहुत बार शेयर करती थी, लेकिन कुछ टाइम से थोड़ा डिप्रेशन सा हो रखा है। मेरी और मेरे हस्बैंड की जॉब नहीं है, जो मैंने अपने पहले के सत्संग में बताया भी था। तो अभी तक हमारी जॉब नहीं लगी है। थोड़े फाइनेंशियल चीज़ों के ऊपर थोड़ी बहस भी चलती रहती है। मैं गुरुजी से नाराज़ नहीं हूँ, मुझे पता है हर किसी का टाइम मतलब बुरा टाइम भी आता है। बुरा टाइम भी नहीं कहूँगी, हाँ गुरुजी परीक्षा लेते हैं या हमारे कर्म काटते हैं, तो वो हमें झेलना ही होता है। और हमें कुछ कर्मों का कुछ ही परसेंट हमें झेलना होता है, बाकी तो हमारे गुरुजी ही सब हम अपने ऊपर झेलते हैं। और हमें इन सब चीज़ों से मतलब इन सब कष्टों से हमें दूर करते हैं। लेकिन हमारे कर्म कुछ ऐसे माड़े कर्म होते हैं जिस पे हमें कुछ तो हमें भी झेलना ही होता है। तो उसकी वजह से थोड़ा डिप्रेशन हो रखा था। मैंने बहुत टाइम से अपना सत्संग शेयर नहीं किया था, तो आज मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और मैंने फ्राइडे ही चुना, क्योंकि गुरुजी कहते हैं शुक्रवार को शुक्राना करो। तो आज मैं अपना सत्संग शुरू कर रही हूँ। एक्चुअली लाइफ में वैसे तो कुछ इतना खास अच्छा नहीं चल रहा, बस काट रहे हैं मतलब चीज़ें। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत सारी चीज़ों की कमी है, बट ऐसा भी नहीं है कि हाँ मतलब हाथ खुला है तो वो मतलब हर चीज़ ईज़िली हो रही है। वो चीज़ नहीं है। आप समझ ही सकते हैं, जब दो लोग दोनों ही कमाने वाले नहीं हों और घर में 2 बच्चे भी हैं सारे खर्चे हैं, तो मुश्किल हो जाती है। मेरे हस्बैंड ने मेरे फादर इन लॉ का बिज़नेस ज्वाइन किया हुआ है, बट अभी वहाँ पे भी बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। तो इनकम सोर्सेस नहीं है उस हिसाब से, और खर्चे उस हिसाब से काफ़ी बढ़ चुके हैं। तो उस वजह से थोड़ा घर में भी चिकचिकबाजी रहती है, बट गुरुजी सब ठीक करेंगे, मुझे गुरुजी पे पूरा भरोसा है। तो अभी क्या कहते हैं, कुछ बिज़नेस पर्पस से हमें यूएस का वीज़ा लगवाना था। तो क्या कहते हैं, मैं आज मेरा शुक्राना गुरुजी को इसीलिए है कि मेरे गुरुजी ने मेरा यूएस का वीज़ा मतलब लगवा दिया। मैं थोड़ी टेंशन में थी, क्योंकि इतना आसान नहीं होता, और जब से ट्रम्प आया है तब से और ज़्यादा मुश्किलें हैं वीज़ा को लेकर। तो पहले मेरे सिस्टर इन लॉ और ब्रदर इन लॉ का लगा, उसके बाद मेरे हस्बैंड का लगा, फिर मेरे फादर इन लॉ का लगा। एक्चुअली हमें जाना नहीं है, लेकिन हमने इसलिए लगवा लिया क्योंकि मेरे हस्बैंड का जो है एक्सपोर्ट का काम है। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि यूएस का वीज़ा इतनी ईज़िली लगता नहीं है, लेकिन अब सबका लगवा रहे हैं, और बिज़नेस के फेयर की वजह से ही लग रहा है। तो हम तुम्हारा भी मतलब बच्चों का तुम्हारा भी लगवाते हैं, क्योंकि मेरी डॉटर अभी 11 साल की है, और अगर वो 12 साल की हो जाएगी तब हम लगवाएंगे, तो उसका भी इंटरव्यू होगा। मेरे हस्बैंड ने बोला कि इंटरव्यू होगा और तब शायद रिजेक्ट हो जाए तो हमें लगेगा, तो इसलिए। और उसका वीज़ा लगने से पहले मतलब फादर मदर का दोनों का वीज़ा लगना ज़रूरी था। तो हस्बैंड का लग गया था, क्योंकि उनको जाना है अभी एक फेयर में यूएस, तो इसलिए उन्होंने मेरा भी वीज़ा लगवाया। तो मैं थोड़ी टेंशन में थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत होप थी कि नहीं बस तुम्हारा लग जाए, कि इतने पैसे खर्च हो रहे हैं तो वीज़ा लग जाए, ये ना हो कि वीज़ा के लिए वो मना कर दें।
थोड़ी टेंशन में ही मैं गई थी और मैंने बस गुरुजी से प्रार्थना की थी कि वैसे तो लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा गुरुजी, बट प्लीज़ ये सिर्फ मेरी होप नहीं है, मेरे हस्बैंड के, मेरे बच्चों की भी होप है कि मम्मा आपका लग जाएगा तो हमारा लग जाएगा। कभी जाने के तो पैसे नहीं है, बट ये है कि हाँ वीज़ा लग जाएगा, 10 साल का वीज़ा आ जाएगा तो गुरुजी सब ठीक करेंगे तो हाँ ज़रूर जाएंगे, गुरुजी चाहेंगे तो हम ज़रूर जाएंगे। तो बस यही था कि वीज़ा लग जाए और मैं गुरुजी से प्रार्थना कर रही थी, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे वीज़ा को वो नो बोल रहे थे, प्रॉपर इंटरव्यू चल रहा था, बट मेरे से उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं पूछा। ट्रैवलिंग के लिए था, फेयर पे जाने के लिए मैंने उनको बताया कि मुझे जाना है, वैसे मुझे नहीं जाना, बट मैंने उनको झूठ ही बोला कि हाँ मुझे मेरे हस्बैंड के साथ जाना है, उनकी हेल्प करनी है वहाँ पे फेयर में। उन्होंने वीज़ा दे दिया और मेरा 10 साल का वीज़ा लग गया। अब मेरे बच्चों का भी वीज़ा हम प्रोसेस में करवा रखा है, तो वो हो रहा है। तो मैं बस अपने गुरुजी को शुक्राना करती हूँ कि जो ये टफ़ टाइम चल रहा है उसमें एक चीज़ थोड़ी सी अच्छी हो गई है, और मेरे गुरुजी ऐसे ही कृपा बनाएंगे तो सब अच्छा ही होगा। और बस मेरी विनती है गुरुजी से कि गुरुजी बस और परीक्षा मत लीजिए या और हिम्मत दीजिए जिससे कि हम ये कर्म काट सकें, क्योंकि अब मतलब मैं बहुत ज़्यादा गिव अप कर चुकी हूँ। इस बार तो मेरे हस्बैंड ने भी ये चीज़ बोली कि क्या कहते हैं, मैं उनको बार बार बोल रही थी कि मुझे गुरुजी के मंदिर जाना है, गुरुजी के मंदिर जाना है, बट उनका विश्वास इस बार डगमगा गया है। मैं उनको बार बार बोलती हूँ, टाल जाते हैं। हाँ, तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हारे गुरुजी भी कुछ नहीं कर रहे हैं, हमें इतना टाइम हो गया, हमने इतना टाइम सफ़र किया है। मैं जानती हूँ कि ऐसा नहीं है कि हमारे गुरुजी कुछ नहीं करते, हमारे गुरुजी हमेशा अपने बच्चों पे अपनी कृपा बना के रखते हैं, लेकिन कई बार इंसान अपनी हिम्मत हार जाता है। तो मैंने उनको यही बोला कि मुझे मेरे गुरुजी पे भरोसा है, कोई बात नहीं, लाइफ में टफ टाइम भी आता है, तो हम उसको झेलेंगे और अच्छे से साथ में मिलके वो करेंगे। लेकिन ये मत बोलो कि मेरे गुरुजी कुछ नहीं करते। मेरे गुरुजी ने आज सब कुछ ना होते हुए भी हमें इतना तो कर रखा है ना कि हाँ लाइफ स्मूथ चल रही है, ठीक है, मतलब उतार चढ़ाव आ रहे हैं लेकिन लाइफ स्मूथ चल रही है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ भी नहीं है। हाँ, गुरुजी की कृपा से बहुत कुछ है और आगे भी गुरुजी कृपा बना के रखेंगे, सब अच्छा ही होगा, सब गुरुजी की कृपा से ही होता है। तो इसलिए हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और मैं अपना विश्वास अपने गुरुजी पे कभी नहीं छोड़ूंगी। हाँ, मेरे हस्बैंड नहीं गुरुजी के मंदिर लेके जा पा रहे तो मैं नहीं जा पा रही हूँ, हाँ, लेकिन जो भी सत्संग होते हैं आसपास जहाँ मैं जा सकती हूँ मैं ज़रूर जाती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो जब गुरुजी चाहेंगे तो वो बड़े मंदिर भी बुलाएंगे। इसी के साथ मैं अपना ये सत्संग विराम करती हूँ सारी संगत को। जय गुरुजी। और मैं अपना सत्संग विराम करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। कृपा बनाए रखना मेरे गुरु पर, कृपा बनाए रखना। ये सत्संग संगत जी द्वारा व्हाट्सएप पर ऑडियो फॉर्म में प्राप्त सत्संग है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट हैं 7286। जय गुरु जी। आज आप सभी संगत को भी जय गुरु जी। नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज माता रानी का दूसरा दिन है, नवरात्रि का दूसरा दिन है और माता रानी सब सारे संगतों की खुशियां बनाए रखना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का बहुत पॉजिटिव मैसेज आता है कि तुझे नया घर दे दिया है, जा ऐश कर। तो मुझे रेंट पे, संगत जी मुझे रेंट पे घर चाहिए था। मैं अभी खुद के ही घर में रह रही हूँ। मुझे रेंट पे घर चाहिए था, जहाँ मेरे हस्बैंड अभी हैं उस जगह पे चाहिए था, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड अलग अलग रहते हैं और सैटरडे संडे को छुट्टी रहती है तो मेरे पास आ जाते हैं, मगर बहुत रश रहता है संगत जी। हाईवे पे बहुत दिक्कत होती है गाड़ी चलाने में और डर भी लगता है। और जब से मेरी शादी हुई है, मेरे हस्बैंड का जो ऑफिस था और मेरा जो घर था, जो क्वार्टर था, वो सब एक ही जगह था, तो कभी उनसे अलग रहने की आदत मेरी हुई नहीं है। मगर पिछले
2-3 साल से अलग अलग ही रहना हो रहा है। ऐसा नहीं कि हस्बैंड अंकल से मिलती हूँ, आते हैं वो दो दो दिन सैटरडे संडे पर भी नहीं हो पाता है संगत जी। वो भी बोलते हैं कि अब मेरे से नहीं होगा, तो इसके वजह से हम लोग रेंट पे घर ढूंढ रहे थे। गुरुजी बार-बार बोल रहे थे कि तुझे नया घर दे दूँगा, तू चिंता मत कर, तू परेशान नहीं हो। नया घर तो मिल गया है संगत जी, बट अभी हम लोग उसमें शिफ्ट नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि ब्रोकर कुछ तंग कर रहा है। उसका डिपॉज़िट अभी हम लोग पूरा नहीं दे पाए हैं, कुछ ही डिपॉज़िट हुआ है और बाकी है, जो दे नहीं पा रहे हैं, और आधा महीना का रेंट भी दे चुके हैं उसको, और ये अगला महीना भी शुरू हो जाएगा और तभी भी हम लोग वहाँ पे शिफ्ट नहीं हो पाए हैं। गुरुजी बार-बार बोल रहे हैं कि खुशियाँ माना, तेरे लिए नया घर आ गया है, तुझे हर खुशी मिलेगी। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अब जल्दी से जल्दी आपके अपने दिए हुए घर में अपनी बेटी को शिफ्ट करवाओ गुरुपा, ये आप ही करवा सकते हो गुरुपा। कुछ प्रॉब्लम वहाँ आ रही है जो आपको पता है गुरुपा, वो सारे प्रॉब्लम को ख़त्म करो। हस्बैंड अंकल भी उस वजह से कुछ टेंशन में रहते हैं, और बच्चे भी नहीं खुश नहीं रहते, पापा नहीं रहते तो वो भी उदास हो जाते हैं। इसलिए गुरुपा सब आपको ही देखना है। आप तो हो बैठे हुए अपनी बेटी की सारी परेशानियों को लेके, तो गुरुपा आपसे यही विनती है, हाथ जोड़ के विनती है गुरुपा, बहुत देर हो गया गुरुपा, हमारा पैसा भी वेस्ट हो रहा है, और जो पैसे हमारे पास आ नहीं रहे जो ब्रोकर को देने, वो पैसे भी हमारे रुके हुए हैं, उनको भी जल्दी से जल्दी हमारे अकाउंट में भेजो ताकि हम आगे का काम कर पाएँ गुरुपा। उसकी वजह से सारे काम मेरे रुके पड़े हैं, और पैसे भी वहाँ जा रहे हैं, और हम अभी तक यहीं पे बैठे हुए हैं। एडवांस में आधा महीना का पैसा भी चला गया वो गुरुपा, फिर भी हम यहीं हैं। आप अपनी बेटी को जल्दी से जल्दी अपने नए घर में बुलाओ गुरुपा, और हम आपके साथ ही आना चाहते हैं। और गुरुपा का मैसेज आता है कि बेटा जल्दी से बड़े मंदिर आ जा, तो गुरुपा बड़े मंदिर आने का तो बहुत मन करता है, जितनी संगतों से सुना है या जितनी फ़ोटो में देखा है, तो मेरा भी मन करता है कि मैं अभी के अभी चली जाऊँ बड़ी मंदिर, मगर अपने हाथ में तो कुछ है नहीं गुरुपा, जो भी करना है आपको ही करवाना है। आप मुझे और मेरे हस्बैंड अंकल और अपने दोनों बच्चों को साथ में बड़े मंदिर बुलाना, और हमें साथ में ब्लेस करना गुरुपा, और जल्दी बुलाना है गुरुपा। अब तो बहुत देर हो रहा है गुरुपा, आप तो अपनी सारी संगत बेटियों को बुलाते हो गुरुपा, बट मुझे तो बुलाते नहीं गुरुपा। पहले मैसेज आ रहा था तो मुझे लगा कि अब मैं भी बड़े मंदिर होके आऊँगी, बट अभी तक मैं नहीं जा पाई हूँ। अब पता नहीं क्या नेगेटिविटी है। तो गुरुपा आपसे दिल से हाथ जोड़कर निवेदन है, अपने बड़े मंदिर बनाओ, और हमें भी वहाँ पे माथा टेकना है, हमें भी अपने गुरु पिताजी के पास आना है, उन्हें देखना है, उनके घर को देखना है, और उनकी अपार ब्लेसिंग पानी है, और नए घर ब्लेस किया इसके लिए भी अनंतम शुक्राना। अब वहाँ का भी सारा जो भी प्रॉब्लम है सब ख़त्म करिए गुरुपा, और जल्दी से जल्दी हमें नए घर में शिफ्ट करवाइए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी शंकर जी। और जो अंकल आंटी ने मेरा सत्संग बहुत दिन से नहीं शेयर हुआ, और जो अंकल आंटी मेरा सत्संग शेयर किए, मैं उससे भी सुनी, मुझे बहुत खुशी हुआ, बहुत खुशी हुआ कि मेरा फाइनली सत्संग शेयर हो गया। उनको भी मेरे तरफ से अनंतम अनंतम कोटान शुक्रिया गुरुजी। उनके भी बच्चों को, उन अंकल आंटी को भी अपार ब्लेसिंग दीजिएगा गुरुजी, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं गुरुजी। जय गुरुजी शंकर जी, और सारे संगत भाई बहनों पे अपनी अपार ब्लेसिंग बरसाए रखिएगा गुरुजी। अपनी बेटी की खुशियों को हमेशा बरकरार रखिएगा गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुभ रात्रि गुरुजी, शुभ रात्रि शंकर जी। जय गुरुजी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदाचार। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदाचार। जय गुरुजी शंकर जी। मैं अपने गुरुजी का शुक्राना आज रात को गुरुवार के दिन कर रही हूँ, और संगत जी अभी समय हो रहा है 11:23। मैं अचानक से मुझे लगा कि बार बार गुरुजी का डिवाइन मैसेज आ रहा था, तुझे
मेरा एक शुक्राना तुझसे नहीं होता है, तो दिन भर बैठे रहती है। ऐसा मैंने बहुत बार देखा और मैं सोची थी, इग्नोर भी कर दे रही थी, लेकिन गुरुजी का बार बार डिवाइन मैसेज आ रहा था। मेरा मन करता था शुक्राना शेयर करने का, बट पता नहीं क्या नेगेटिव है कि नहीं शेयर हो पा रहा था। और गुरुजी का शुक्राना तो हर पल है, इतने सारे शुक्राने हैं संकट जी की, उतना सब याद रखना तो बहुत मुश्किल है, मैं भूल भी जाती हूँ। लेकिन अभी हुआ करंट में वो शुक्राना सत्संग आप सभी के सामने रख रही हूँ। पता नहीं मेरे ऊपर कुछ कष्ट था, क्या था, जो गुरुजी खुद अभी रात के समय मतलब शाम के समय में मुझे ऐसा लगा कि कुछ मेरे कपड़े में है, तो जैसे मैं ऐसे झटकारी तो एक बटरफ्लाई थी और वो सोफे के पास गिर गई और वहीं पे तब से बैठी हुई है। तो मैंने अनंतम शुक्राना गुरुजी बोला, मुझे खुशी हुई कि ये तो गुरुजी ही थे। पता नहीं क्या कष्ट था जो गुरुजी खुद आए और उसको ख़त्म करने के लिए, और अभी तक भी वो वहीं पे बैठे हुए हैं। इसके लिए अनंतम शुक्राना। जब भी मेरे ऊपर कष्ट रहता है, बच्चों के ऊपर कष्ट रहता है या हस्बैंड अंकल के ऊपर कष्ट रहता है, तो गुरुजी अपना बटरफ्लाई रूप में दर्शन जरूर देते हैं और वो हमारे सारे कष्टों को दूर करते हैं। संगत जी, यही छोटा सा मेरा शुक्राना सत्संग था। आप सभी संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुभ रात्रि गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। शुभ रात्रि संगत जी। ये सत्संग संगत द्वारा व्हाट्सएप में ऑडियो फॉर्म में प्राप्त सत्संग है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट हैं 6990। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और सारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी का आदेश है, पुत्र तू शुक्राना कर, शुक्राना करते ही तेरे सारे कष्ट कट जाएंगे और तुझे सारी खुशियों की बौछार मिलेगी। तो इसके लिए गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और बारंबार शुक्राना करती हूँ। गुरु जी का हमेशा मैसेज आता है कि तुम पे बहुत सारा ब्लैक मैजिक होता है, मारण क्रिया होती है, पर तू चिंता ना कर, मैं तुम्हारे साथ हूँ, अंग संग हूँ। तो महाशिव की बेटी है। तो गुरु जी, जब मैं महाशिव की बेटी हूँ तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, कोई डर नहीं है, मैं कोई चिंता नहीं करूँगी। आप हमेशा हमारे अंग संग रहिए। जब आपका आशीर्वाद हमारे सर पे है तो हमें क्या होगा, कुछ नहीं होगा। मैं आपके भरोसे हूँ गुरुपा। आप मेरे पिता हैं, परम पिता परमेश्वर हैं। मैं महाशिव की बेटी हूँ। मेरा घर परिवार जो भी है वो सब आपका दिया हुआ है। मेरा तो कुछ भी नहीं है, सब आप दिए हैं, सब कुछ आपका है। ये परिवार सारा आपका है। मेरे बच्चे, मेरे पति, मेरा पूरा परिवार सब आपका दिया हुआ है, सब आपका परिवार है। ये घर जहाँ मैं निवास करती हूँ, रहती हूँ, ये भी आपका घर है। आपके घर में मैं रहती हूँ। तो जब मैं महाशिव के घर में रहती हूँ तो मेरा बाल भी बांका नहीं हो सकता है। तो गुरु जी, आपको बारंबार शुक्राना करती हूँ, हर पल का शुक्राना करती हूँ, करोड़ों बार, अरबों बार, अनगिनत बार मैं आपका शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा, आपका मैसेज आ रहा है तेरे बेटे पे 3 दिन भारी है। तो गुरुपा, मैं आपसे यही अरदास करती हूँ कि वो आपका बच्चा है, आप उसकी रक्षा स्वयं करें गुरुपा। आप जो भी कहते हैं करने के लिए, मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ, कोई उपाय नहीं कर पाती हूँ गुरुपा। मैं बस जितना भी समय मिलता है आपका मंत्र जाप करती हूँ। वो भी पता नहीं मन से कर पाती हूँ कि नहीं, या फिर जो भी है आप सब जानते हैं, आपसे कुछ नहीं छुपा हुआ है। लेकिन इतना जानती हूँ कि आप मेरे पिता हैं और आप अपने बच्चों को कभी कोई दुख नहीं होने देंगे। तो इसके लिए मैं आपके चरणों में फिर से प्रणाम करती हूँ और आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। अगर मेरी वाणी से किसी को कोई ठेस पहुँचे तो मैं माफ़ी मांगती हूँ। गुरु जी मुझे माफ़ करें और संगत जी आप भी माफ़ करें। महामंत्र के साथ मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम दूंगी और आगे सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और शुक्राना करती हूँ गुरुजी का और सारी संगत जी को। जय गुरुजी। गुरुजी की कृपा से उनका शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। आज मैं एग्जाम देने गई थी, तो मैं उस एग्जाम में पास हो गई हूँ। तो ये गुरुजी की कृपा है, नहीं तो इतना टफ क्वेश्चन था कि पास होना बिल्कुल मुश्किल था। लेकिन गुरुजी का हाथ जो है मेरे सर पे था और मैं गुरुजी का मंत्र जाप भी कर रही थी और एग्जाम भी दे रही थी। तो गुरुजी की कृपा से मैं पास हो गई हूँ। तो शुक्राना 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 गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जी संगत जी, इसी के साथ आज के सत्संग की शुरुआत करेंगे। ये सत्संग संगत जी द्वारा व्हाट्सएप पर ऑडियो फॉर्म में प्राप्त सत्संग है। संगत जी के मोबाइल नंबर के लास्ट 4 डिजिट है 0778। गुरु जी प्यारी संगत को, तो आज मैं गुरु जी का एक सत्संग गुरु जी के नाम जाप के साथ शुरू करती हूँ। सबसे पहले गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी प्यारी संगत को, काफ़ी दिन से सत्संग शेयर करने का सोच रही थी, बट कुछ ना कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हो जा रही थी कि मैं शेयर नहीं कर पा रही थी। बट आज मेरी गुरुपा की आज्ञा हुई है कि आज के आज और अभी के अभी मुझे सत्संग शेयर करना है, तो बस इसलिए मैं भी अपना ये सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ और अभी के अभी से शेयर कर रही हूँ। संगत जी, जब से गुरुपा ने अपनी शरण में लिया है, मुझे ब्लेस किया है, मेरी फैमिली को ब्लेस किया है, मैं क्या बताऊँ। हर दिन पॉजिटिव होता ही जा रहा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत, सारे बच्चों पर अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही बनाए रखना मेरे गुरुपा। सबको अपनी दया दृष्टि देना, सब पे अपनी कृपा करना, सबसे पहले सबको स्वस्थ और समृद्ध जीवन देना मेरे गुरुपा। मेरे फैमिली में मेरी मम्मी को थोड़ी प्रॉब्लम थी, बट अब मम्मी डेली उनका जल प्रसाद ले रही है। मम्मी की प्रॉब्लम भी ना के बराबर है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरी दादी की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि मतलब समझो आप कि जो उनको देख रहा था वो कह दिया था कि इनका आखिरी टाइम है। बट नहीं, मुझे पूरा विश्वास था कि मेरे गुरुजी ऐसा कुछ नहीं होने देंगे, वो मेरी दादी को बचाएंगे। उन्होंने मेरी बात, मेरी विश्वास की लाज रखी। मेरी दादी बिल्कुल स्वस्थ होकर आज हम लोगों के साथ है, बिल्कुल स्वस्थ है, बिल्कुल मस्त है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अभी एक और मैं सत्संग मेनली जो शेयर करने वाली हूँ वो इससे रिलेटेड है। ऐसे तो नित्य नए चमत्कार हो ही रहे हैं और मैं और भी सत्संग शेयर करती रहूँगी गुरुजी की, बट मेरे पास कुछ सत्संग आ रहे थे जिसमें लिखा हुआ था कि तेरे बेटे को गले से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम होने वाली है। संगत जी, मैं एक बात बता दूं कि मैं तो एक अनमैरिड लड़की हूँ। अभी मैं दिल्ली में ही जॉब करती हूँ, तो मेरी शादी हुई नहीं है। बट हाँ, जब भी गुरुपा को सत्संग देते हैं और उसमें बेटे का जिक्र होता है तो जनरली मैं उसमें पता नहीं क्यों खुद ब खुद अपने भाई को कंसिडर कर देती हूँ। मेरा एक ही छोटा भाई है जो मेरे से 1 साल छोटा है, वो है 1 साल छोटा। बट संगत जी, वो मेरे लिए मेरे बच्चे के समान ही है। मैंने बचपन से लेकर आज तक उसको बिल्कुल अपने बच्चे के जैसा ही देखा है। तो गुरुपा जब भी कोई सत्संग शेयर करता है उसमें बेटे या बच्चे पे लिखा होता है, तो पता नहीं क्यों मेरे मन में अपने आप उसका ख्याल आ जाता है। और 2-3 दिन से मेरे पास सत्संग आ रहे थे कि बेटे को गले से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। मैंने 1-2 सत्संग सुने भी, 1-2 सत्संग छूट भी गए। बट अचानक से परसों से क्या होता है कि मेरे भाई को दोपहर में गले में दर्द होना शुरू हो जाता है और मतलब उसको सर्दी होती भी नहीं है, उसका कफ पूरा जम जाता है और खांसते खांसते उसके चेस्ट में पेन होना शुरू हो गया। गुरुपा संगत जी, उसकी हालत ना मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ख़राब थी, बट उसको बहुत ज़्यादा वीकनेस, बहुत ज़्यादा पेन, मतलब पूरा शरीर उसका गिर गया, ऐसा अजीब सा कर रहा था। वो रात में 12 बजे के बाद, कल रात की बात है, 12 बजे के आसपास वो उठा, उसको हल्की फुल्की वोमिटिंग हुई। फिर उसके बाद वो बैठा हुआ था बाहर कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मेरे को बहुत पेन हो रहा है। मैं बोली मैं क्या करूं। बस मैं गई, गुरु पाक का जल प्रसाद लिया, बस उसको मंत्र जाप के साथ उसको पिलाया।
कि गुरुपा इसके कष्ट को दूर करो। गुरुपा का जो चंदन टीका था उसको लिया, उसके सर पर, उसके गले पर, उसके छाती पर हल्का सा चंदन का टीका लगाया मंत्र जाप करते हुए, और ये मन्नत मांगते हुए गुरुपा कष्ट हर लो, कष्ट हर लो, मैं इसको तकलीफ में नहीं देख सकती, इसको स्वस्थ कर दो गुरुपा। और गुरुपा ने फिर से मेरी लाज रख ली संगत जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मतलब मैंने इतने विश्वास के साथ लगाया था, वो लड़का इतनी दर्द में था संगत जी। अचानक से मैंने उसको लगाया था 12 साढ़े 12 बजे के आसपास, टीका और जल प्रसाद दिया था। अब यकीन नहीं करोगे संगत जी, सुबह 4 बजे उठ करके पापा से कह रहा, पापा मेरा दर्द एकदम ठीक हो गया, ये तो चमत्कार हो गया। कैसे हो गया? ये बिल्कुल ही ठीक हो गया। जो लड़का इतनी दर्द में था संगत जी, उसका पूरा का पूरा दर्द ठीक हो गया, छाती में, गले में। सुबह मैं उठी तो मेरे से पापा कह रहे कि बाबू कह रहा है रात में उठ के कि कोई चमत्कार ही हो गया, तो अचानक से पूरा दर्द ही ठीक हो गया। हम कहे चमत्कार होगा कैसे नहीं, मेरे गुरुपा का आशीर्वाद लगा है, मेरे गुरुपा साथ है, कैसे नहीं हो सकता। तो बस गुरु जी शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मेरे भाई, मेरी फैमिली, सबको आपने ब्लेस किया है गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। सबके हमेशा अंग संग रहना गुरुपा, कोई कितनी भी बुराइयां चाले, मुझे पता है अब कोई गलत नहीं कर सकता। मेरे घर में हमेशा संगत जी एक मैसेज मुझे गुरुपा को आता रहता है कि तेरे घर में खुशियाँ आएगी, मिठाइयाँ बांट, तू अब बहुत अच्छा जीवन जिएगी। मुझे पता है, मुझे पता है, मुझे चेंजेस दिख रहे हैं संगत जी, मुझे संगत जी चेंजेस दिख रहे हैं। मुझे पता है वो दिन दूर नहीं है, गुरुपा का बोला हुआ एक एक वचन सत्य होगा। बस गुरुपा इतनी कामना करते हो गुरुपा, इतना काबिल बनाना ना गुरुपा कि मेरे सामने कोई इंसान भूखा ना रहे गुरुपा, इतनी समृद्धि भी देना, इतना बड़ा मन भी देना गुरुपा, कभी कोई चीज़ का लालच नहीं आने देना, कभी किसी प्रकार का मन में द्वेष नहीं आने देना गुरुपा। बाकी आपकी संगत है गुरुपा, आपकी बच्ची हूँ, नहीं आएगा गुरुपा, नहीं आएगा। बस शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे मेरे परिवार की हर पल रक्षा करने के लिए शुक्राना गुरुपा। मुझे अपनी बेटी समझने के लिए, अपने चरणों में लेने के लिए, अपनाने के लिए शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जितना शुक्राना करूँ सब कम है। शुक्राना तो सुबह रात उठते बैठते करती हूँ, बस रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी, माफ़ कर देना गुरुपा उसके लिए। अब मैंने सत्संग रिकॉर्ड किया है और मैं अगले सत्संग भी बहुत जल्दी शेयर करूंगी। सारी संगत पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना गुरुपा, और जो आंटी जी मेरा ये सत्संग शेयर कर रही हैं उनको, उनके परिवार पर भी अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखना, उनको सुख समृद्ध और स्वास्थ्य वाला जीवन प्रदान करना गुरुपा। आज होली है तो सबको होली की ढेर ढेर शुभकामनाएं गुरुपा, अपनी कृपा दृष्टि आप सब पर हमेशा बनाए रखें। हैप्पी होली। तो बस गुरुपा का मंत्र जाप करते हैं और इस सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, आप लोग चाहें तो आप भी अपने साथ हुए सत्संग हमें व्हाट्सएप या ईमेल के थ्रू लिखकर या ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। इस सत्संग को यहीं विराम देते हुए अगले सत्संग की तैयारी करेंगे संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।